नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि ये लोग नहीं जानते कि मोदी किसी और मिट्टी का बना है, इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी भी मोदी को जवाब मोदी की भाषा में ही देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वो अहमदाबाद में थे, गुजरात में थे माफ़ कीजिएगा, एक जगह भाषण दे रहे थे, वही तेवर थे, वही तल्ख़ी थी, वही आक्रामक शैली थी। इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने चेतावनी भी दी कि एक ना एक दिन तो हम सत्ता में आएँगे और तब हम कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आप कोई आगे कार्रवाई करने लायक नहीं बचेंगे। ये बात ईडी के संदर्भ में की गई, ये बात मोदी ने जो ईडी के माध्यम से दबाव डालने की प्रक्रिया शुरू की है, उसके संदर्भ में की गई, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। कहा जा रहा था कि मोटे तौर पर कि राहुल गांधी आज क्या बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि तेवर ढीले पड़ते हैं, क्या अडानी-अंबानी का नाम लेना छोड़ देते हैं, क्या संघ और बीजेपी पर हमला करना विचारधारा के स्तर पर उसमें कुछ नरमी लाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया कि वो किसी और ही मिट्टी के बने हैं। इतनी आसानी से वो टूटने वाले नहीं नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। मोदी और उनकी लोगों का ये ख़्याल था कि सोनिया गांधी 78 साल की एक बुज़ुर्ग औरत को जेल भेजने का डर दिखाकर उसके लड़के को, राहुल गांधी को काबू में लाया जाएगा। लेकिन ये सब खामख़याली ही निकलती हुई दिखाई दे रही है। नेशनल हेराल्ड का मामला हो या फिर राहुल गांधी के जो प्रियंका गांधी के जो पति हैं वो जीजा हुए राहुल गांधी के, रॉबर्ट वाड्रा, उनका ज़मीन का मामला हो, दोनों को लेकर राहुल गांधी के तेवरों में कोई कमी आई नहीं है। एक बड़ा सवाल उठता है कि बिहार चुनाव में हार की आशंका सता रही है बीजेपी को, इसीलिए राहुल गांधी को वो जेल भेजना चाहती है, या राहुल गांधी गुजरात के लिए जो ख़ास तैयारियाँ कर रहे हैं, उससे अभी से शंका में आ गई है बीजेपी और मोदी और अमित शाह की जोड़ी, इसलिए वो राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। 2029 में सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए जेल में भेजना चाहते हैं, या फिर राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को वो चाहते हैं कि ये देश छोड़कर चले जाएँ, कहीं चले जाएँ भला से उनकी, किसी दूसरे देश में जाके नागरिकता ले लें, वहाँ रहना शुरू कर दें, भारत से मुक्ति पाएँ, ताकि मोदी और अमित शाह और बीजेपी लंबे-लंबे, बहुत लंबे समय तक सत्ता में रह सके। अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को अगर कोई सत्ता से हटाने की हिम्मत रखता है, क्षमता रखता है, तो वो कांग्रेस और सिर्फ़ कांग्रेस है। अगर कांग्रेस नहीं रहेगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस कैसे खत्म होगी? जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश छोड़कर चले जाएँगे। जेल में चले जाएँगे, इससे कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ऐसा बीजेपी के नेताओं को लगता है, हाईकमान को लगता है। लेकिन इससे तो जेल में जाने से तो ये और बड़े नेता बनकर उभरेंगे। तो वो राजनीतिक जोखिम है, राजनीतिक जोखिम उठाने की स्थिति में बीजेपी या आला कमान है या नहीं, संघ क्या चाहता है, हमें इस बारे में भी पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी हाईकमान की, संघ की आँखों में एक चुभते हुए काँच की तरह चुभते हुए नज़र आते हैं। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में करोड़ों रुपया खर्च किया गया। ग्रोक ने बेड़ा गर्क कर दिया, इन करोड़ों रुपए लुटा दिए और सारी हकीकत वैसे भी सामने आ गई। भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल गांधी ने अपनी छवि को भी साफ किया, मोहब्बत की दुकान का नारा भी चला। कांग्रेस की सीटें 50 से बढ़कर 50-52 से बढ़कर 100 के आसपास पहुंची, वोट परसेंटेज 24% पहुंचा, 14 करोड़ वोट मिला। हालांकि बीजेपी का 37% वोट है और बीजेपी के पास 24 करोड़ वोट है, लेकिन गैप थोड़ा-सा कम करती नज़र आ रही है कांग्रेस। 11-12 करोड़ वोट पर वो 50 पर थी, 14 करोड़ पर वो 100 पर है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 15, साढ़े 15, 16 करोड़ वोट अगर कांग्रेस हासिल करती है, तो उनकी सीटें 140 के आसपास भी जा सकती हैं।
ख़ैर वो एक दूर की कौड़ी है, कब होगा 2029 तक क्या चीज़ें बचेंगी, क्या नहीं रहेंगी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि बाकी तो क्षेत्रीय दल हैं, किसी को ईडी से कुचलवा देंगे, किसी को सीबीआई के बुलडोज़र से कुचलवा देंगे, किसी पर इनकम टैक्स का बुलडोज़र छोड़ देंगे, किसी पर एनआईए लगा देंगे, चाहे ममता हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे शरद पवार हो। या अपने में मिला लेंगे, जैसे अजीत पवार को मिला लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला लिया, जगन मोहन रेड्डी की कमज़ोर नब्ज़ दबाकर उनका फ़ायदा उठाते रहे, नवीन पटनायक का फ़ायदा उठाते रहे, केसीआर का फ़ायदा उठाते रहे। लेकिन राहुल है कि मानते नहीं, कांग्रेस कब्ज़े में आती हुई दिख नहीं रही और ये एक तरह से बहुत बड़ा दर्द है जो गले एक तरह से गले की हड्डी है, जो फँस गई है आला कमान की बीजेपी आला कमान के गले में और जिसको वो ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। और अब जो ये दाँव खेला गया है, वो कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उससे ध्यान बटाने की कोशिश है। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर में भारत को नीचा दिखाया है, चीन भारत से बड़ा अच्छा स्वाभिमानी देश साबित हुआ है, छोटे-छोटे देश भारत के मुकाबले अधिक स्वाभिमानी देश साबित हुए हैं और मोदी को एक तरह से सियासी थप्पड़ मारने की कोशिश ट्रंप ने की है। उससे बचने के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाला मामला उठाया जा रहा है। आखिर जो नेशनल हेराल्ड का केस था, बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने ईडी से जाँच के आदेश दिए थे। ईडी ने 1 साल बाद अगस्त 2015 में कहा कि कोई पीएमएलए एक्ट का या उल्लंघन का, हवाला कानून का कोई मामला बनता नहीं है। लेकिन फिर जबरन इस मामले को उछाला गया, इसको ज़िंदा रखा गया। 3 साल पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से माफ़ कीजिएगा सोनिया गांधी से घंटों-घंटों पूछताछ होती है। लैपटॉप के से सबूत जब्त किए जाते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंट्स ईडी उठाकर ले जाती है, दफ्तरों में छापा मार के, फिर ईडी 3 साल सो जाती है और अब अचानक ईडी सक्रिय होती है। ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा का मामला जिसके अंदर ये कानूनी तथ्य बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो कानूनी दाँव-पेच खेले जाएँगे जब मामला कोर्ट में जाएगा। खट्टर सरकार ही पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट में कह चुकी है कि रॉबर्ट वाड्रा ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन उस मामले में ना तो क्लीन चिट दी जाती है, ना ही जेल में डाला जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ना तो क्लीन चिट मिल रही है, ना ही जेल में डाला जा रहा है। अब चार्जशीट दाखिल हुई है, मुकदमा चलेगा, तो बीजेपी का इंटरेस्ट सिर्फ़ कांग्रेस को बदनाम करने में है। जैसे कि उनका ये ऑपरेशन केजरीवाल सफल रहा था, 2 ढाई साल ज़रूर लग गए, लेकिन केजरीवाल को जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को डाला गया, संजय सिंह को डाला गया, एलजी का फ़ायदा उठाया गया, लगातार प्रेशर में, लगातार खबरों में, गोदी-मोदी मीडिया का फ़ायदा उठाया गया कि आबकारी कांड में चोर हैं, आबकारी कांड में 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, हालाँकि मनी ट्रेल कोई स्थापित नहीं हुई। ऐसा ही खेल वो क्या करना चाहती है बीजेपी कांग्रेस के साथ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इस कदर बदनाम कर दो कि लोग जो उनको वोट देने से पहले 2 बार सोचें। अब 988 करोड़ का पीएमएलए के तहत मामला बनाया गया है, लेकिन 1 पैसे का ट्रेल सामने नहीं आ रहा है। पैसा कहाँ गया? कौन-सा पैसा गया? किसकी जेब में कितना पैसा गया? कोई सबूत नहीं है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है, पैसा हिला ही नहीं है इधर से उधर। ऐसा अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो हिम्मत दिखाई है, इसके बाद आला कमान बीजेपी का मोदी सरकार क्या करेगी, कोर्ट में देखना दिलचस्प रहेगा, जब 25 अप्रैल से इस मामले की शायद सुनवाई शुरू हो, जैसा कि मीडिया में आ रहा है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।